हेलो फ्रेंड्स, सुपर टेट 2026 के लिए इंग्लिश का ये सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास हमें कर चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। आज जो हमने टॉपिक लिया है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है। देखिए, आप प्रीवियस पेपर देखिए, वहाँ पर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर ओवरऑल कितने तरह के सब्जेक्ट्स बनते हैं, क्या क्या चीज़ें सब्जेक्ट्स में शामिल हो सकती हैं, उन सब चीज़ों को हमने डिटेल में बहुत ही कम समय में आपको बताने की कोशिश की है। तो इसको देखिए, बहुत मस्ट वॉच वीडियो है, पहला क्लास है ये एक तरह से, जहाँ से हमारा ग्रामर स्टार्ट होता है। ठीक है, सब्जेक्ट की अगर हम बात करें, एज यूजुअल हम सभी जानते हैं बचपन से कि जो किसी भी का सेंटेंस में वह शब्द जो किसी कार्य को करता है, या हम ये कहें कि जिसके बारे में उस सेंटेंस में उस वाक्य में बात हो रही होती है, उसे ही हम उस सेंटेंस का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, कर्ता कहते हैं। और उस कर्ता के विषय में जो कुछ भी बोला जा रहा होता है वही उस सेंटेंस का प्रेडिकेट होता है, इंक्लूडिंग वर्ब। ध्यान रखना, वर्ब भी इसी में इंक्लूड होती है, किसमें, प्रेडिकेट में। तो क्लियर हो गया यहाँ से। हमें ये तो सब कुछ पता है, लेकिन जो चीजें नहीं पता है वो आगे आएगी कि सब्जेक्ट कितना बड़ा तक हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, जिस व्यक्ति, पर्सन या थिंग या आइडिया के बारे में कुछ कहा जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। और उस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल, राम रीड्स अ बुक। यहां पर बात किसके बारे में हो रही है, राम के बारे में हो रही है। और उस जो राम के बारे में बात हो रही है वो क्या हो रही है, तो राम तो यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है कि वो रीड्स अ बुक, एक पुस्तक पढ़ता है। दैट मीन्स ये जो पूरा पार्ट है ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, ये विधेय हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा, और राम यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब बहुत ही सिंपल तरीका होता है किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का। आगे हालांकि उसको देखेंगे। अगर आप उस वाक्य में जो कुछ भी हुआ है या जो कुछ हो रहा है उसके आगे क्या या कौन लगा दें, कि ये कौन कर रहा है, या इसको करने वाला, इस जो जो भी आगे दिया है इसको करने वाला कौन है, या क्या चीज इसको कर रही है, तो हमें कौन पता चलता है, तो हमें सब्जेक्ट पता चलता है। देखेंगे आगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला है सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। तो कहीं नाउन को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, प्रोनाउन को भी सब्जेक्ट, इन्फिनेटिव को भी सब्जेक्ट। इन्फिनेटिव आप जानते हो, जब टू किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पहले जोड़ दिया जाता है तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। और जेरंड को भी हम किसमें, सब्जेक्ट की तरह काउंट कर सकते हैं, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप आईएनजी लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेरंड। अब अगर कोई फ्रेज है, नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, तो ग्रुप ऑफ जो वर्ड्स होता है उसको भी एज अ सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं इसके बारे में, यहाँ पर एग्जांपल दिया लेकिन फिर भी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या। देखिए, अगर एक मुख्य वाक्य, मुख्य शब्द जो होता है, कैसे वो सब्जेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बॉयज प्लेड, जो बच्चे हैं उन्होंने, लड़कों ने खेला। ठीक है, तो बॉयज प्लेड, तो यहां पर जो बॉयज है ये मेन वर्ड है, हेड वर्ड है यहां पर सब्जेक्ट का। लेकिन यहां पर लिखा क्या है, मेनी बॉयज प्लेड, बहुत सारे बच्चों ने खेला। तो जो सब्जेक्ट अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप केवल बॉयज नहीं लगाओगे, आप क्या लगाओगे, मेनी बॉयज। यहां पर समझिए, ये जो मेनी है ये क्वालिफायर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, क्वालिफायर का काम कर रहा है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है, बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे हैं, लड़के तो हैं लेकिन क्या, कितने हैं, बहुत सारे हैं। तो मेनी बॉयज प्लेड, तो ये यहाँ पर जो सब्जेक्ट हो जाएगा, पूरा कॉमन सब्जेक्ट हो जाएगा मेनी बॉयज। ठीक है, तो क्वालिफायर मेनी है, हेड वर्ड बॉयज, और प्रेडिकेट अकेली यहाँ पर वर्ब है तो प्लेड ही रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, अब थोड़ा सा सेंटेंस बढ़ के आ रहा है। कैसे, द ब्यूटीफुल गर्ल। तब आपसे यहाँ पर पूछा जाए यही सेंटेंस देके कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, तब आप लगाओगे कि ये पूरा सब्जेक्ट है, द ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपको पता होना चाहिए ये यहाँ पर हेड वर्ड क्या है, यहाँ पर हेड वर्ड तो गर्ल है, बट इसको क्वालिफाई करने वाले कुछ वर्ड हैं, जैसे द डिटरमाइनर है। क्या है, डिटरमाइनर है। और ब्यूटीफुल एक एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है कि कोई सुंदर होता है, तो ये विशेषता बताने वाला शब्द है, एडजेक्टिव है। तब यहाँ पर जो पूरा वर्ड आ जाएगा, द ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा सब्जेक्ट की तरह काउंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखना कि डिटरमाइनर अगर कहीं लगा हो, एडजेक्टिव लगा हो और उसके आगे हेड वर्ड हो, तो ये पूरे को ही सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। जैसे कि हेड वर्ड क्या था, गर्ल थी। ठीक है, तो इस तरह से जो सब्जेक्ट है वो एक्सपेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, और थोड़ा सा बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखो नेक्स्ट देखिए। अगला है क्वेश्चन, द ओल्ड लेडी इन द, इसको देखिए, द ओल्ड लेडी इन द रूम। अब यहां पर एक ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा होगा। तब
दा तो आपको पता है कि डिटरमाइनर है, हमें पहले पता है कि सब्जेक्ट को डिटरमाइन कर, ठीक है। ओल्ड क्या है, एक एडजेक्टिव है, बूढ़ा होना, जवान होना, ये तो एडजेक्टिव है ना। कोई कोई नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो वर्ड मॉडिफाई करता है उसके मीनिंग को वो एडजेक्टिव होता है, तो ओल्ड क्या हो जाएगा यहाँ पर, एडजेक्टिव हो जाएगा। लेडी, लेडी यहाँ पर हेड वर्ड है, कैसा है, क्योंकि लेडी की ही बात हो रही है तो ये यहाँ हेड वर्ड हो जाएगा। तो दा हो गया, ओल्ड हो गया, लेडी हो गया। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, कौन सी, इन द रूम, इसको आप एडजेक्टिवल फ्रेज भी कह सकते हैं। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है किसके बारे में, उसी लेडी के बारे में। तब हम कहेंगे कि यहाँ का जो पूरा सब्जेक्ट बन के तैयार होगा वो क्या हो जाएगा, द ओल्ड लेडी इन द रूम, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। इज वाइज, बुद्धिमान है, और ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो बहुत लोग होंगे जो देखेंगे अगर सेंटेंस ऐसा आ जाता है, उनसे पूछा जाए कौन सा सब्जेक्ट है, तो हो सकता है वो क्या लगाएं, केवल द ओल्ड लेडी लगा दें केवल सब्जेक्ट, और ये आगे आगे वाले भाग को वो प्रेडिकेट कर दें, जबकि ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन द रूम जो बात कही जा रही है वो लेडी के बारे में ही कही जा रही है, यानी इसी के मीनिंग को और ज़्यादा एक्सप्लेन किया जा रहा है, इसीलिए इट ऑल्सो कम्स अंडर सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो यही दिया भी है, हेड वर्ड के बारे में जो एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन या इंफॉर्मेशन दी होती है वो भी सब्जेक्ट ही काउंट की जाती है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट काउंट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब जेरंड को कैसे एज अ सब्जेक्ट लेते हैं, आपको पता होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जेरंड बनता है। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग कैसी होती है, हार्मफुल है। अगर यहाँ आपसे पूछा जाए कि सब्जेक्ट क्या है तो आप आराम से बता दोगे स्मोकिंग है, लेकिन अगर आपको पता है तभी बता पाओगे, अदरवाइज तो आप इसको हो सकता है वर्ब काउंट कर लो या कुछ भी काउंट कर लो। तो यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है, ये स्मोकिंग एज ए जीरेंड है, ये एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है। और इज हार्मफुल हमने पहले बताया, जो वर्ब होती है और अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, दैट कम्स अंडर प्रेडिकेट, वो प्रेडिकेट के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट क्लियर हो गया। तो अगर अब नेक्स्ट देखिए इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कैसे होता है, जो टू लगाकर वर्ब में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब टू लगाया जाता है तो वहां पर, जैसे यही सेंटेंस था, क्या था, टू स्मोक, टू स्मोक इज इंजूरियस, टू स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो यहां पर टू स्मोक अगर लगाते हैं तो ये भी एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यही यहां पर दिया गया है, एग्जाम्पल देखिए, टू सेव फॉर द फ्यूचर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट देखो कितना बड़ा है, टू सेव फॉर द फ्यूचर। तो टू सेव तो यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव है, टू सेव इन्फिनेटिव है, फॉर द फ्यूचर उसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई, उसी सब्जेक्ट के बारे में कि बचाना, लेकिन काहे के लिए, फॉर द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए बचाना। अब यहाँ पर जो पार्ट है इज ऑलवेज यूजफुल, ये प्रेडिकेट की तरफ वर्क करेगा, ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। तो क्लियर हो गया, टू सेव फॉर द फ्यूचर और ये सब्जेक्ट की तरह, और प्रेडिकेट क्या हो जाएगा, इज ऑलवेज यूजफुल, ये प्रेडिकेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया है, इन्फिनेटिव कैन फंक्शन एज अ सब्जेक्ट, बिल्कुल सही बात है, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट का काम कर सकता है, और सब्जेक्ट का काम यहाँ पर टू और वर्ब की फर्स्ट, ठीक है, वही जो हम आपको बता चुके वही बात चीजें लिखिए। अब यहाँ पर देखिए, कभी कभी वही जो पहला सेंटेंस आया था, वॉकिंग इज, जैसे वहां पर क्या था, स्मोकिंग इज हार्मफुल, वहां पर सेंटेंस था स्मोकिंग इज हार्मफुल, जो स्मोकिंग होता है वो हार्मफुल होता है, तब यहाँ पर केवल आपको जीरेंड देखने को मिला था। बट इस सेंटेंस में आप देखिए क्या है, जीरेंड तो है ही, वॉकिंग जीरेंड तो है ही, बट उसके बारे में और इंफॉर्मेशन दी जा रही है, ये जो रिलेटेड वर्ड है, इन द मॉर्निंग, मतलब टहलना, सुबह का, सुबह का पूरा जो हिंदी बनेगी वो सुबह का टहलना हो जाएगा, और कैसा होता है, इज यूजफुल, प्रेडिकेट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट जाएगा वो जाएगा वॉकिंग इन द मॉर्निंग, वॉकिंग इन द मॉर्निंग यानी सुबह का टहलना इज यूजफुल, कैसा होता है, लाभदायक होता है, तो वो प्रेडिकेट हो जाएगा। और ये पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। तो कह सकते हैं या तो जीरेंड हो या इन्फिनेटिव हो, जैसे यहाँ पर सिर्फ यहाँ तो वॉकिंग दिया है, अब यहाँ पर ऐसे भी दे सकते थे, टू वॉक इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग इज यूजफुल। अगर इस तरह का भी सेंटेंस दिया होता, टू वॉक इन द मॉर्निंग, तो ये सेंटेंस भी आपका जो पूरा ये जाता ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये किस में काउंट होता, जाके सब्जेक्ट में काउंट होता। तो कह सकते हैं जीरेंड हो या इन्फिनेटिव हो, उससे रिलेटेड कोई वर्ड्स अगर दिया है, दैट ऑल्सो कम्स अंडर सब्जेक्ट, उसके बाद जो वो कंप्लीट सब्जेक्ट बन जाता है, उसके बाद की जो वर्ड्स बचते हैं या जो इन्फॉर्मेशन बचती है वही वो प्रेडिकेट कहलाती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा।
चलिए अब देखिए कुछ जगह पर क्या होता है, एडजेक्टिव में दा लगा दिया जाता है, एडजेक्टिव में क्या लगा दिया जाता है, दा लगा दिया जाता है, तब वह एडजेक्टिव भी एज अ सब्जेक्ट काम करने लगता है। आपको पता होगा कि जो पुअर होता है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, क्योंकि गरीब किसी व्यक्ति को आप कहेंगे कि फला व्यक्ति गरीब है ना। तो जब वह सुदामा गरीब थे तो पुअर यहाँ पर कैसे वर्क करेगा, एज अ एडजेक्टिव। लेकिन जब इसके आगे आप दा लगा देते हो, ये तो रूल चलेगा जाके आपका आर्टिकल्स में भी जाएगा और अदर रूल्स में भी जाएगा। जब आप किसी एडजेक्टिव के आगे दा लगा देते हो तो वो अपने पूरे ग्रुप या पूरी जाति को शो करने लगता है, पूरी ग्रुप या पूरी जात समुदाय को शो करता है, तब ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करता है। जैसे यहाँ लिखा है द पुअर आर सैड। अब ये भी ध्यान रखना, ये रूल आएगा मतलब आगे नाउन में भी आएगा कि ये किस तरह का बन जाता है, ये प्लूरल बन जाता है। कैसा बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। कैसे, द पुअर आर सैड, जो गरीब लोग होते हैं, इसका जो अर्थ आएगा वो आएगा गरीब लोग, ना कि केवल गरीब, क्योंकि केवल गरीब तो एडजेक्टिव होगा, विशेषण होगा। तो यहां पर द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग आर सैड। कैसे होते हैं, दुखी होते हैं। ऐसे अगर द रिच आ जाए, द रिच आर एरोगेंट, जो अमीर होते हैं वो कैसे होते हैं, एरोगेंट होते हैं, थोड़े अहंकारी होते हैं। ठीक है, तो ये जो द रिच होगा ये रिच लोगों के लिए होगा, सभी जितने भी रिच समुदाय है, तो ये यहाँ पर एज अ बहुवचन कार्य करेगा। ठीक है, तो ये भी कैसा होता है, सब्जेक्ट होता है। हम ये आपको बताना चाह रहे हैं। फिलहाल जो हमारा यहाँ पर चैप्टर है वो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो द पुअर भी किसके अंतर्गत काउंट होगा, सब्जेक्ट के अंतर्गत काउंट होगा। ठीक है, तो एडजेक्टिव यूज्ड एज अ नाउन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब आपने इट को देखा होगा, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं, आपके टाइम से रिलेटेड होते हैं, मौसम से रिलेटेड होते हैं, और जब कोई कर्ता जहाँ पर नहीं होता है वहाँ वहाँ के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको भी हम इट से शुरू करते हैं, छोटी चीज़ों के लिए भी इट लगाते हैं, तब इट एज अ सब्जेक्ट काम करता है। आपको पता होगा, जैसे इट इज़ वेरी प्लीजेंट टुडे, बहुत कैसा है आज, बहुत सुहावना दिन है, अच्छा दिन है। तो वैसे तो इट का यहाँ कोई अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन इस तरह के वाक्य बनाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं जहाँ पर सब्जेक्ट कोई डिफाइंड ना हो, तब ये एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। और आपको और यही सब्जेक्ट है केवल, बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये पूरी किसके अंतर्गत आएगी, प्रेडिकेट के अंतर्गत आएगी। ठीक है, इज वेरी प्लीजेंट टुडे, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तब यही आपको याद रखना है कि जहां पर इट आए ऐसे सेंटेंस में वो एज अ सब्जेक्ट का। अब एक आता है देयर। देयर कहीं किसी चीज का होना या ना होना इसको शो करता है। आपने ना देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, मेरी कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो वहां पर देयर एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। जैसे देयर आर 20 स्टूडेंट्स इन माय क्लास, तो यहाँ पर देयर क्या है, एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट है। और ये किसके लिए होता है, ये किसी चीज का होना या ना होने को बताने के लिए देयर का यूज मोस्टली किया जाता है ज्यादातर। जैसे देयर वॉज ए कैट ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, कैट, कैट थी, सॉरी टेबल पर कैट थी, तो यहाँ पर केवल देयर सब्जेक्ट है, बाकी वॉज ए कैट ऑन द टेबल ये पूरा प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है, देयर इज ए कार कमिंग। ठीक है, तो क्लियर हो गया, यहाँ पर किसी चीज के होने ना होने के लिए देयर का यूज करते हैं। आप इन शॉर्ट देख लीजिए, नाउन को एज अ सब्जेक्ट, आप ये तो सभी जानते हैं कि जब कोई नाउन दिया होता है, किशन प्लेज, किशन खेल रहा है, किशन इज ए बॉय, किशन एक लड़का है, तो ये तो एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। प्रोनाउन शी है ना, आई, वी, ही, शी, दे, ये सब, यू, ये सब एज अ कैसे काम करते हैं, सब्जेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। जीरेंड हमने बताया, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो भी एज अ सब्जेक्ट वो वर्क करती है। आप वहां पर देखेंगे कि उसका अर्थ सब्जेक्ट की तरह ले रहा है कि नहीं ले रहा है। जैसे स्मोकिंग इज हार्मफुल, स्मोकिंग कैसी होती है, हार्मफुल होती है। आगे देखिए इन्फिनिटिव, अगर इसी की वो की फर्स्ट फॉर्म में आप टू लगा दो तो इन्फिनिटिव बन जाता है। ये भी एज अ सब्जेक्ट काम करेगा, डिपेंड करेगा किसी भी सेंटेंस में उसके मीनिंग पर भी डिपेंड करेगा। एडजेक्टिव यूज्ड एज ए नाउन, अगर हम एडजेक्टिव को एज ए नाउन, अभी हमने बताया था द पुअर, द रिच, तब भी वह एज अ सब्जेक्ट काम करेगा। और कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है, द ओल्ड लेडी, देखिए द ओल्ड लेडी ऑलरेडी सब्जेक्ट था, बट इसके बारे में और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, इन द रूम इज वाइज, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, एज अ सब्जेक्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो यहां से हमने देखा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। आगे हमने इसकी क्लास पढ़ा दिया है। अब आगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वो सेंटेंस आएगा, कि सेंटेंस क्या होते हैं और उनके कितने प्रकार होते हैं। बहुत
एग्जाम्स में पूछा जाता है, एक दूसरे में कन्वर्ट करने के लिए भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको करेंगे। और जो भी ये टॉपिक पढ़ाते जा रहे हैं, अब इनसे रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन भी अलग से रखेंगे कि 10 मिनट 15 मिनट का एक क्लास होगा जिसमें इसकी सिर्फ प्रैक्टिस होगी, जो टॉपिक हम करा देंगे। तो ये पहला टॉपिक था। अगर हम टॉपिक की बात करें, इससे पहले केवल हमने इंग्लिश में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाए थे और ये पहला टॉपिक है। इसके बाद सेकंड टॉपिक द सेंटेंस आपके लिए आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।